ये जी ये जी देखिए जी मेला लगा हुआ है और ये देख ले जी खातून किस तरह धमाल डाल रही हैं। आजकल उर्स का तमस्कर उड़ाया जाता है, ख़वातीन रस्क कर रही हैं और उनके साथ बड़ी बड़ी जुल्फ़ों वाले बाबा जी वो उनके साथ धमाल डाल रहे हैं औरतों के साथ। इन मलंगों के बड़े बड़े बाल हैं, उनकी गंदगी देखे, उनके कपड़े देखे, ना उनको तहारत का ख्याल है कि तहारत जो है ये इस्लाम का हिस्सा है। और इनके नाखन देखें कि गंदगी का जड़ इनके नाखन। वो नमाज की पाबंदी करते थे, नमाज का हुक्म देते थे, सोमो सलात के पाबंद थे। ये बिल्कुल जो जिन तालीमात के ऊपर चले हुए हैं इस्लाम का तर्ज अमल नहीं है। दाता साहब का उर्स है, लेकिन आजकल उर्स का तमस्कर उड़ाया जाता है। उर्स को मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने और इन जैसे बाबों ने। आप एक साइड पर फुटेज देख रहे हैं किस तरह से ख़वातीन रस्क कर रही हैं और उनके साथ बड़ी बड़ी जुल्फ़ों वाले बाबा जी जो कहते हैं कि हम मुरीद हैं और हमारे मुर्शद हैं और हमारे आस्थाने हैं, वो उनके साथ धमाल डाल रहे हैं औरतों के साथ। क्या ये हमारे इस्लाम में है, मज़हब में है या नहीं, इसके मुतल्लिक बात करेंगे। साथ कारी इरफान साहब मौजूद हैं, कारी इरफान साहब बात करेंगे हमारे साथ। तो कारी साहब ये बताइएगा, ये जो उर्स में औरतें धमाल डालती हैं, नाचती हैं और इनके साथ जो बापें जो बड़ी बड़ी जुल्फ़ें, एक साइड पे ये फुटेज देख रहे हैं आप चल रही है, क्या ये हमारे मज़हब में है कि हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है क्या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इस्लाम हमें शर्म और हया का दर्ज देता है। इस्लाम अमन का पैकर है, इस्लाम हया का दीन है। और जिस तरह उर्स के नाम पर आज हमारे मुआशरे में फहाशी को आम किया जा रहा है और जिस तरीके से मर्द और ख़वातीन इकट्ठे मिलकर डांस कर रहे हैं, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम हमें हया का दर्ज देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हया को इख्तियार करो। इस्लाम अमन का दर्ज देता है, हया का दर्ज देता है। लेकिन इस तरीके से डांस करना और इसी तरह गाने बजाने को आम करना, मौसीकी को आम करना, ये इस्लाम का कोई तर्ज तरीका नहीं। जो बड़ी बड़ी जुल्फ़ों वाले बाबे जो अपने आप को मलंग कहते हैं और कहते हैं जी हम मलंग हैं, हमारे इतने मुरीद हैं, 100 की तादाद में मुरीद हैं, हज़ारों की तादाद में मुरीद हैं, वो औरतों के साथ धमाल डाल रहे हैं। गैर औरतें हैं, जाहिर सी बात है, गैर मखलूक, और उनके साथ आप धमाल डाल रहे हैं, ये चीज़ तो सरासर हराम है हमारी। अब देखें कि जिन मलंगों के बड़े बड़े बाल हैं, उनकी गंदगी देखें, उनके कपड़े देखें, ना उनको तहारत का ख्याल है। अत्तहूर शत्रुल ईमान, इस्लाम तहारत के मतलब बताता है कि तहारत जो है ये इस्लाम का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा। तहारत को इख्तियार करें। और जिस तरीके से ये मलंग बने हुए हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारे आगे मुरीद हैं, ये ऐसे मलंग है कि जिनको इस्लाम का इल्म नहीं है, जिनको कलमा तक नहीं आता, जिनको नमाज पढ़ने नहीं आती। और इनके नाखन देखें कि गंदगी का जड़ इनके नाखन। और इसी तरह इनके जूते देखें, इनके पाँव देखें। तो जिस तरीके से ये फहाशी को आम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मलंग नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये घर से भी फारग हैं, बाहर से भी फारग हैं, और वो आके दरबार के ऊपर बैठ जाता है। ये जो अल्लाह के वली थे, उनकी ये तालीमात नहीं थी, ये तालीमात उन्होंने हमें ये तालीम नहीं दी। उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। अब जितने यहाँ पे मलंग बैठे हैं, जो डांस कर रहे हैं, जो मलंग नहीं है, उनको ये पूछें कि हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह की किताब का नाम क्या है। उनकी किताब का नाम नहीं पता होगा। फिर उनकी किताब को पढ़ा जाए, उनकी तालीमात क्या हैं। वो नमाज की पाबंदी करते थे, नमाज का हुक्म देते थे, सोमो सलात के पाबंद थे। और जो ये यहाँ पे आके मलंग बैठे हैं, ये मस्जिद में जाके नहीं देखते, नमाज के करीब नहीं जाते, तहारत को इख्तियार नहीं करते। तो इसलिए ये बिल्कुल जो जिन तालीमात के ऊपर चले हुए हैं इस्लाम का तर्ज अमल नहीं है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। मर्द भी इकट्ठे हैं, ख़वातीन भी इकट्ठे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जुमे के बाद मस्जिद से निकलते हैं और आपने देखा कि ख़वातीन और मर्द इकट्ठे जा रहे हैं, तो आपने हुक्म ये दिया कि ख़वातीन आप रास्ते से हट के चलो। उसके बाद सहाबा इकराम कहते हैं, ख़वातीन ये कहती हैं सहाबियात, कि हम इस कदर दीवारों के साथ रगड़ के चलते कि हमारे जो बुड़के थे, हमारे जो कपड़े थे, वो दीवारों के साथ मस होते थे। ये था इस्लाम का ये तरीका। तो इसलिए इस्लाम हमें पर्दे का हुक्म देते हैं। आजकल तो ये मलंगों के साथ ख़वातीन डांस कर रही हैं, नाच रही हैं और कहते हैं जी हमारे मुरीद हैं और हमारे हज़ारों हराम है ना। नशा कौन सा इस्लाम में जायज़ है। तो हम तो वही बात कर रहे हैं कि नशा भी इस्लाम में हराम है और इसी तरह डांस करना भी इस्लाम में हराम है। तो इसी तरह जो गंदगी को इख्तियार किया हुआ है, बड़े बड़े नाखन हैं, बड़े बड़े बाल हैं, जुल्फ़े क्या रखी। मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखी, दरबार के बाहर मुजरा हो रहा है, ख्वाजा सराओं को नचाया जा रहा है दरबार के बाहर। इधर भी आप देख हो रहे हैं कई ऐसे जो है ना मुजरा का। वो वीडियो भी मैं साथ चलाऊंगा, जो दरबार के बाहर मुजरा हो रहा है वो भी साथ में चलाऊंगा।
अब देखें कि जुल्फ़े रखना बड़ी बात नहीं है, अल्लाह के नबी की जुल्फ़े थी, लेकिन जुल्फ़े ऐसी हों कि पता लगे कि जुल्फ़े रखी हुई हैं, खूबसूरती हो, उनको अच्छी तरह से वाश किया जाए, धोया जाए। तो ये जो पाक साफ़ होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहने चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग मलंग आके बैठी हैं, मलंगनियाँ जो आके बैठी हैं, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के वलियों की भी तौहीन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पाबंदी होनी चाहिए कि आप इनके मज़ारात पे आके नहीं बैठ सकते। और इसी तरह पहली तो बात यह है कि इस्लाम के अंदर मज़ारात का भी कोई तसव्वुर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जी कि हमारे साथ कारी इरफान साहब मौजूद थे और इनके हवाले से बात की हमने, क्योंकि दाता साहब का उर्स है और उर्स मनाया जाता है, लेकिन उर्स के नाम पर आजकल तमस्कर उड़ाया जा रहा है। यकीन माने औरतें ख़वातीन नाच रही हैं और मलंगों के साथ, जो अपने आप को मलंग कहते हैं, बड़े बड़े जुल्फ़े दाढ़ियाँ रख के, और वो औरतों के साथ नाच रहे हैं। हालांकि हमारे इस्लाम में ये कतई नहीं है और हमारे मज़हब जो है इस चीज़ की ज़रा भी इजाज़त नहीं देता कि ख़वातीन और मर्द, हज़ारों मर्दों के बीच में औरत नाचे, इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हमारा इस्लाम। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको शेयर करें इस वीडियो को। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।